हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे बेहतरीन तरीका से। इससे पहले हमने बिना दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना सीख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे बेहतरीन तरीका से। तो यहाँ पर सवाल है 567.2941 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें। तो यहाँ पर ये दशमलव वाली संख्या है, इन सभी का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए हल। पहले हम यहाँ पर संख्या को लिख लेते हैं। संख्या है 567.2941। तो इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। और दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को हम दशमलव संख्या कहते हैं। तो अब हम संख्या को कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, दशमलव के पहले जो ये संख्या है इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इस प्रकार पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद वाली जो संख्या है ना, इसे हम इस प्रकार पढ़ेंगे। दशमलव को हम इकाई पढ़ेंगे, 2 को दाही, 9 को सैकड़ा, 4 को हजार और 1 को 10,000 कर पढ़ेंगे। यानी दशमलव के बाद वाली संख्या को हम बायां साइड से दायां साइड की ओर पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर पढ़ेंगे, यानी इस तरफ पढ़ेंगे। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 कर। और दशमलव के पहले जो संख्या उसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पढ़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार कर। तो यहाँ हमें इन सभी का स्थानीय मान निकालना है। तो पहले हम 1 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। 1 है तो 1 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिए, ये दशमलव के बाद संख्या है तो हमें ये चेक करना है कि 1 किस स्थान पर है। तो 1 जो है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर है। तो यहाँ हम 1 में 10,000 से भाग देंगे। तो गुणने में लिखेंगे 1/10,000। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1 से 1 में गुना करेंगे तो ऊपर में 1 होगा और बट्टा में 10,000। 10,000 से 1 में हम भाग देंगे तो ये होगा दोस्तों 0.0001, ठीक है। तो 1 का स्थानीय मान दोस्तों होगा 0.0001। अब 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो संख्या लिखेंगे 4। अब चेक करेंगे 4 किस स्थान पर है। तो 4 जो है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है। तो इसमें हम 1000 से भाग देंगे। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और बट्टा में 1000 होगा। अब 4 में हम 1000 से भाग देंगे तो ये होगा 0.004। अब 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो लिख लेते हैं पहले 9। अब चेक करेंगे 9 किसके स्थान पर है। तो 9 जो है इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पर है। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो हम इसमें 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9/100। तो जब भाग देंगे तो ये होगा 0.09, ठीक है। अब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो संख्या लिखेंगे 2। अब देखेंगे 2 किसके स्थान पर है। तो 2 जो है इकाई, दाही के स्थान पर है। तो इसमें हम 10 से भाग देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बट्टा में 10। 2 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 0.2 होगा। तो दोस्तों ये जो है दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान है। अब हमें
दशमलव के पहले जो संख्या है इसका स्थानीय मान निकालना है। तो ये पूर्ण संख्या है, इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कहकर पढ़ते हैं। तो अब पहले हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर संख्या को लिखेंगे 7। तो 7 जो है किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। तो 7 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। अब 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो संख्या लिखेंगे 6। 6 किसके स्थान पर है? 6 जो है इकाई, दाही, दाही के स्थान पर है। तो इसमें हम 10 से गुना करेंगे। तो जब हम इसमें 10 से गुना कर देंगे 6 में तो कितना होगा? 60 होगा। अब 5 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो संख्या 5 है तो 5 इसमें गुना करेंगे कितना से? इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 है तो 100 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो दोस्तों यही है इन सभी संख्या का स्थानीय मान। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद वाली संख्या का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो वह जिस स्थान पर है उससे हम भाग देंगे। यहाँ पर देखिए इन सभी में हमने भाग दिया है, लेकिन दशमलव के पहले जो संख्या है ना उसका यदि हम स्थानीय मान निकालेंगे तो जिस स्थान पर है उससे हम गुना कर देंगे। तो आपको ये 2 बात ध्यान रखना है दशमलव वाली संख्या का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।